नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, छोटी सी चिड़िया घोंसला बनाती है। क्या आपको शर्म आती है? यानी एक छोटी सी चिड़िया है जिसका कोई कद नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई किसी भी तरीके की उसको योग्यता अलग से उसके ऊपर सीखी हुई कोई योग्यता नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, लेकिन उसको इतना पता है कि मुझे मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। इतनी सी चिड़िया है, उसको ये पता है मुझे मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? बच्चे के लिए घर बनाना। घर बनाना उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने बच्चों को सुरक्षित कर दूँ, उसके लिए मुझे घर बनाना पड़ेगा। घर के लिए जैसे मनुष्य घर के लिए ज़मीन की तलाश करता है कि कहाँ बनाऊँ जहाँ पर मेरा घर सुरक्षित रह सके, ऐसे चिड़िया पहले उस जगह को तलाश करती है जहाँ पर वो चिड़िया या फिर हम कहें और पक्षी तो फिर बड़े होते हैं, हम चिड़िया की बात करें तो चिड़िया अपने घोंसले के निर्माण के लिए पहले उड़ उड़ करके वो जगह खोजती है जहाँ पर वो अपने बच्चे को सुरक्षित कर सके, जहाँ पर किसी पशु का, पक्षी का, किसी और चीज़ का डर उसे न सताए, वो पहले वो जगह खोजती है। इसीलिए चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पेड़ के ऊपर या किसी किसी घर के ऊपर, जो वो है बालकोनी या कोई ऐसी जगह जहाँ पर उसे लगे कि यहाँ सेफ्टी है। मतलब कितनी समझदार है वो कि सेफ्टी का ध्यान रखती है। दूसरी बात इस चीज़ का कि मेरे बच्चों को रहने के लिए जगह चाहिए, इस चीज़ का ध्यान उसको है। और एक मनुष्य जिसको सिखाने वाले भी लोग हैं, और उसे शिक्षा भी दी जा रही है, उसको तरह तरह के सहयोग भी लोग प्रदान करते हैं, फिर भी वो अपने बच्चों को दूसरों के सहारे छोड़ देता है कि दूसरे लोग उनके बच्चों को कुछ ला करके दें, उनके बच्चों की रक्षा दूसरे लोग करें, उनके बच्चों की देखभाल दूसरे लोग करें। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, सुरक्षित है असुरक्षित है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने सारे पेरेंट्स, मैं तो ये कहूँगी कम से कम 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनको अपने बच्चों की पेरेंटिंग का ध्यान ही नहीं। पुरुष समाज में तो मैं कहूँगी कि 90% लोग पुरुष ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ कैसी किस स्थिति में जी रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है उनके भविष्य का कुछ भी नहीं पता। जो महिलाएं हैं उनमें से मैं कहूँगी 40% ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, लेकिन उनके साथ समस्या क्या है? वो 40% ध्यान तो रख रही हैं, लेकिन उनका ध्यान सारा का सारा पति की जेब पर रहता है और पति की फाइनेंशियल कंडीशन पर रहता है। वो कभी ये नहीं सोचती कि मुझे खुद से ला करके मेरे बच्चों के लिए कुछ घर बनाने की ज़रूरत है, मेरे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। वो सोच अभी डेवलप नहीं हो पाई है, बहुत पीछे हैं अभी केवल हम कहेंगे 4 से 5% ही महिलाएं ऐसी हैं जो पूरी तरह से हर तरीके से अपने बच्चे को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, एजुकेशन के तरीके से, घर परिवार की दृष्टि से हर तरीके से उसको सुरक्षित कर पाती हैं। ज़्यादातर महिलाएं ये चीज़ नहीं कर पाती क्योंकि ना तो पैसे की वैल्यू उनके पास में होती है, ना उस तरह की सोच होती है। सोच का सबसे बड़ा असर होता है। सोच उस तरह की हमारे समाज की रही नहीं है कि एक महिला कभी ये सोचे कि मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ बनाना है। वो तो ये सोचती है मैं यदि जॉब कर रही हूँ तो बहुत बड़ी बात है, जॉब के बाद मुझे कुछ बनाना है, ये सब नहीं, वो तो चल ही जाएगा क्योंकि हस्बैंड और दोनों की आएगी तो वो हो जाएगा, मतलब अपने आप हो जाएगा, उसको लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। जबकि एक चिड़िया कितनी छोटी है, कितनी छोटी है, सोचिए उसकी चोंच कितनी छोटी है, उसमें एक तिनका लेकर के आना, उस तिनके को कनेक्ट करना, एक से दूसरे तिनकों को कनेक्ट, कभी आप चिड़िया के घोंसले को निकालिए, आप उसे तोड़ नहीं पाएंगे, इतने अच्छे से उसको कनेक्ट करती है। बहुत मजबूती से घोंसले को वो बनाती है जिसको कि लोग उठा करके फेंक देते हैं। और जब आप उसके घोंसले को फेंक देते हैं जिसने इतने परिश्रम को किया है, निश्चित रूप से आपका घर भी बर्बाद होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि मैंने चिड़िया का घोंसला तोड़ा था इसलिए मेरा घर तो
आपको लगता है पता नहीं क्या सी परेशानी हुई, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। अब आपको नहीं पता ना कि आपने क्या किया। आपने एक पक्षी का जो इतना मेहनती है, जिसने गर्मी सर्दी धूप बारिश सब में जाने कहाँ कहाँ जाकर के तिनका पहले बीनना, शहरों के अंदर तिनका बीनना ही मुश्किल काम, फिर तिनके में से सूखा तिनका लाना और उस तिनको को जोड़ना। देखो गीले तिनके नहीं लाती है वो, सूखे तिनके ला करके उसको जोड़ करके घोंसला बनाती है। कभी आप उसकी वो देखिएगा, उसके जो तिनके जो होते हैं वो इतने मजबूत लाती है कि वो उससे घोंसला टूट ना सके, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे बहुत हल्का हो या बहुत, लेकिन इस तरीके से एक तो कनेक्ट करती है और दूसरे वो बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को बनाती है और फिर बच्चों को उसमें रखती है। और यदि उसके बच्चों को कहीं असुरक्षा की भावना उसे दिखाई दे तो चीख चीख करके सारे लोगों को बताती है कि मेरे बच्चे असुरक्षित हैं, इसे बचाओ। हालांकि मनुष्य ही एक इतना गिरा हुआ इंसान है कि वो कभी उस पक्षी की आवाज़ क्या, इंसान की आवाज़ जो नहीं सुन सकता, वो पक्षी की आवाज़ क्या सुने। उसका ध्यान भी नहीं जाता कि चिड़िया चीख रही है, तो उसको शायद किसी मनुष्य की मदद की ज़रूरत हो, इस तरफ उसका ध्यान कभी होता भी नहीं। और यदि होता है तो उसका ध्यान तो इस वजह इसमें होता है कि मेरी बिल्डिंग में आकर के इसने ये घोंसला बनाया, मेरे घर की सुंदरता को खराब कर दिया, तो वो उस चक्कर में होता है कि इसको कैसे उठा करके बाहर फेंक दूँ। इस चक्कर में नहीं होता वो कि मतलब वो चीख रही है तो उसके कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई और कीड़ा छिपकली भी आ सकती है, सांप भी आ सकता है, बिच्छू भी आ सकता है, कोई और चीज़ है, मक्खी भी परेशान कर सकती है। वो क्यों चीख रही है, कोई चीज़ देखने की कोशिश करे, हो सकता है पानी ना हो, लेकिन इंसान नहीं देखता है। लेकिन चिड़िया ज़रूर अपने बच्चों के लिए सोचती है, दाना ला करके देती है। सोचिए इतना छोटे बच्चे को कैसे उसको पानी पिलाना, कैसे उसको बड़ा करना, कैसे उसको उड़ना सिखाती है। तो मैं यदि ये कहूँ कि वो जीव होने के बाद, पक्षी होने के बावजूद भी मनुष्य से ज़्यादा बेहतर है, मनुष्य से ज़्यादा समझदार है, जिसको अपने बच्चों की तो कम से कम केयर है। दुनिया की केयर इंसान बाद में करता है, पहले तो अपनी इमीडिएटली बच्चे जो हैं अपने माता पिता की उनको ध्यान रखना चाहिए, अपने भाई बहनों का, अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, और जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, निश्चित रूप से रखना चाहिए। जब आपने बच्चे पैदा किए तो उन्हें सड़क पर पैदा छोड़ने के लिए तो नहीं किए। हो सकता है आप बच्चे अच्छे हों बुरे हों, वो तो सेकंड बात है, लेकिन आपका फ़र्ज़ तो ये है कि निश्चित रूप से आपको उनको सुरक्षित करना, उनको बढ़ाना है, और बेहतरीन आप जो दे सकते हैं वो बेहतर से बेहतर चीज़ें उसको दें, जिससे कि वो सुरक्षित और हर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस करें, और वो सारी चीज़ों को प्राप्त करें जो इसको एक चिड़िया जैसे देखती है, उसी तरीके से एक मनुष्य जो है वो अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देख सकता है। बड़े सपनों में ये नहीं है कि मतलब मैंने जो कहा तुझे साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट बनना है, ये बड़ा सपना नहीं है। मतलब बच्चा जो देख रहा है उस सपने को पूरा करने के लिए, चाहे उसकी फाइनेंशियली कंडीशन है या नहीं, लेकिन एक यदि वो इस तरीके की महिला है या इस तरीके के पुरुष है तो वो निश्चित रूप से सोचेंगे कि मेरे बच्चे को ये स्टडी करना चाहता है, फॉरेन कंट्री जहाँ मुझे हर तरीके से इसको ये सुविधा प्रदान करनी है। लेकिन ये सुविधा रातों रात तो पैदा हो नहीं सकती, बिना आपकी कंडीशन सही हुए ना आपको गवर्नमेंट दे सकती है पैसा, ना ही कहीं और से मिल सकता है। कहने में तो बहुत सरल होता है, लेकिन कोई भी लोन भी तभी मिलता है जब आप उसके योग्य हो। यदि आप उसके योग्य नहीं है तो वो चीज़ भी नहीं मिल सकती। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक चिड़िया जो है वो मनुष्य का धर्म निभा रही है। मनुष्य जो है वो इंसान होते हुए, सारी चीज़ें होते हुए भी वो सब नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें